नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान विभाग द्वारा सरकारी स्कूल में चपरासी की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग का तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 70,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। पहले ही मंथ से आपको 25,600 एंड जाते जाते आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 हो जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 15 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ ही पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का, इस वैकेंसी में जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही गांव के स्कूल में आपको नौकरी मिलने वाली है। तो 30 अगस्त तक आपकी नौकरी से भर्ती में आपकी लग जाएगी। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको नोटिफिकेशन पे ले जाकर ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परेशानी होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 25,600 से लेकर आपको 35,000 तक की आपकी सैलरी जाने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको कैसे अधिकारी वेबसाइट पे जाके कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। यही सिंगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है और आपके 30 अगस्त तक नौकरी यहाँ पे ये भर्ती में आपको लग जाएगी। आप लोग देख सकते हैं आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली, एक बार और याद दिला दूं तो 15 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। और आपको 30 अगस्त तक आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी ये भर्ती में, अगर आप आवेदन कर लेते हैं तो। ये 100% आप लोग जान लीजिए। तो जो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का बता रहा हूं उसको फॉलो करिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताता हूं, थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के। ये भर्ती के बारे में आप लोग अच्छे से आप लोग जान लीजिए और इसमें आवेदन कर लीजिए। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसका अप्लाई मोड रहने वाला, आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बात करें क्या तो कुल पद की बात करें कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया उसमें साफ तौर पर बताया गया क्या कि 70,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। मतलब 70,000 प्लस इसमें पद रहने वाला है, जो कि एक ही पोस्ट रहने वाला है। क्या तो चपरासी का एक पद रहने वाला है। तो देखिए बहुत भाई कहेंगे कि मैं मतलब कि 10वीं पास किया हूं, 12th पास किया हूं, एक चपरासी की मैं नौकरी करूं। तो भाई बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ चुकी है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर गवर्नमेंट जॉब चपरासी आपको मिल रहा है तो आप ये करिए भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होता है और सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिल रही है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ही, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। और जो चपरासी में नौकरी नहीं करना चाहते हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि क्या तो ये ऐसा नहीं कि मैं एंड में बोल दूंगा कि ये कलेक्टर की मतलब पोस्ट है, ऐसा नहीं है। चपरासी की ये नौकरी रहने वाली है और स्कूल चपरासी की जो नौकरी मिलेगी आपको अपने ही गांव के स्कूल में, आपको चपरासी की एक नौकरी यहाँ पे मिलेगी। देखिए बात करें क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। क्या तो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 10th पास यहाँ पे मांगा गया है ये भर्ती में आवेदन करने के लिए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया है सभी वर्गों के लिए। क्या तो 18 से क्या तो 50 वर्ष तक आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। क्या तो चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपने क्या तो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी आप कैटेगरी में आते हो आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। क्या तो मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर से आपका होना चाहिए। तो देख सकते हैं एज में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। अगर आप एक सर्विसमैन में है, तो आपको ये भर्ती में बोनोफिट देखने के लिए मिलेगा।
आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते क्या कि इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। क्या तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में क्या तो इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आपके मन में डाउट होगा कि जब ये भर्ती में एग्जाम नहीं है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा क्या तो मेरिट आधारित चयन होगा। ये भर्ती में आपका मेरिट के बेसिस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या हमारी बातों को आप लोग समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है इसको आप लोग समझिए। तो देखिए आपने क्या तो 10वीं पास इस डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट रहने वाला, क्या क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट है 10वीं पास। इसमें 10वीं पास आपसे मांगा गया है। तो आप जब 10वीं से आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका क्या देखेगा कि आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका फाइनली इसमें सिलेक्शन होने वाला है। आपका अच्छा परसेंटेज होगा तो फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 99% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो मेन आपका इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है तो परसेंटेज, 10वीं का परसेंटेज ही इसमें मेन आपका रोल निभाने वाला है आपका सिलेक्शन का। तो बात को समझ गए। तो एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं तो आप लोग एक कमेंट करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, क्या मैं इस वैकेंसी में अपना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जी आप मुझे पता है कि वैकेंसी में कितना परसेंटेज भाई कोट ऑफ जाने वाला है। तो अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आप लोग परसेंटेज भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके बाद जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास क्या तो जीमेल करके आपके पास जीमेल करके और बुलाया जाएगा क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या तो इसकी जो आपके मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया आउट होने की है तो क्या तो 25 अगस्त तक क्या तो मेरिट लिस्ट आउट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 अगस्त तक आपके यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। मतलब 25 अगस्त तक इसकी मेरिट आउट हो जाएगा और 30 अगस्त तक आपको यहाँ पे क्या तो स्कूल में आपके यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी। तो एक महीना के अंदर आपके यहाँ पे ड्यूटी लगने वाली है। आज क्या है तो 31 जुलाई है। मतलब आपके पास मिनिमम अभी 15 दिन आवेदन करने के लिए टाइम है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा ये वीडियो को आप लोग 1-2 मिनट दे दीजिए टाइम, यहाँ पे आपकी लाइफ बन जाएगी। तो अगर आप बेरोजगार युवा हैं तो बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। आगे का अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपना घर वालों पे डिपेंड भी आपको होना नहीं पड़ेगा। अपना खर्चा खुद, अपनी पढ़ाई खुद। अब बात करें क्या आवेदन फीस क्या रहने वाला है इस वैकेंसी में। देखिए आवेदन फीस क्या रहने वाला है तो वैकेंसी में जो आवेदन फीस रहने वाला है क्या तो नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। आवेदन करते समय आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। निःशुल्क आपके यहाँ पे आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। बात को समझ गए। अगर आप ये भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी जब आप जाते हैं अपना ड्यूटी करने के लिए फर्स्ट टाइम से उस डेट को अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने ज्वाइन करने, तो क्या है कि डिपार्टमेंट का आदमी कोई बोलेगा कि मुझे 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 3000 रुपये दे दो, मैं आपको भर्ती लगवाया हूं, तो उसको 1 रुपये भी नहीं देना है। डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे खुद बोला गया 1 रुपये भी आपको किसी को भी किसी दलाल वगैरह के नहीं देना है। अब बात करते क्या बहुत ही शानदार वैकेंसी रही। बहुत ही खुशी की बात है कि ये 2026 में ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही लंबे समय के बाद आई है और वो भी बम्पर पोस्टों पर निकाली गई है। केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई सभी राज्य के स्कूलों के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कूल है। अब बात करते क्या किस वैकेंसी में चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी कहाँ पे वर्क होगी। मैं आपको कई बार ये बोल चुका बात कि जो आपकी पोस्टिंग होगी अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल में आपकी ड्यूटी लग सकती है या आपके मिडिल स्कूल में ड्यूटी लग सकती है चपरासी की, आपके हाई स्कूल में ड्यूटी लग सकती है। आप लोग देख सकते हैं ना ही आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ना ही आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ना ही आपको दूसरे ब्लॉक में जाना है, नहीं आपको दूसरे पंचायत में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक, अपने स्टेट में रहेगी। ये गवर्नमेंट जो मिल रही है ऐसी नौकरी आपको बार बार नहीं आती है। सुनहरा मौका ये रहने वाला है आप लोग के लिए। बात करते क्या कि सैलरी की बात करें किस वैकेंसी में आपका सैलरी क्या रहने वाला है तो देखिए पहले ही मंथ से आपकी जो सैलरी मिलेगी 25,600 आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी पहले ही मंथ से ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद क्या तो आपको यहाँ पे क्या तो 35,000 आपकी सैलरी यहाँ पे ओल्ड जाते जाते यहाँ पे हो जाएगी। मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ओल्ड जाते जाते आपके यहाँ पे क्या तो 35,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। अब बात करते क्या कि चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए ये भर्ती में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपका काम क्या होगा तो पहले तो क्या तो स्कूल की पूरी तरह से आपको साफ सफाई करने की आपके यहाँ पे जिम्मेवारी रहेगी। आपको स्कूल साफ सुथरा करके रखना है। टीचर से
आने से पहले। इसके बाद बात करें क्या, तो आपको फाइल क्या है कि महत्वपूर्ण कोई फाइल वगैरह हुआ, कोई टीचर बोला ये लो फाइल और अलमारी में ले जाकर रख दो, तो फाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण कागज इधर से उधर समेट के रखना, अलमारी में रखना, पूरी गाइड करके रखना, ये सब फाइल से जुड़ी आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद क्या, तो घंटी बजाना क्या है कि अलग अलग बेल होता है, जैसे कि प्रेयर के समय होता है और लंच के समय होता है, छुट्टी के समय होता है, टीचर लोग चेंज होते हैं तो अलग अलग बेल बजाना होता है, ये सब आपको घंटी बजाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। एक चपरासी की ही ये वर्क रहता है। इसके बाद क्या, तो चाक और डस्टर ले जाना क्या है कि सभी स्कूल में, सभी क्लासरूम में टीचर से आने से पहले उनके क्लासरूम में चाक और डस्टर पहुंच जाना चाहिए। ये कौन लेके जाता है, तो एक चपरासी ही लेके जाता है। इसके बाद बात करें क्या, तो फूल में पानी देना क्या है कि जितने भी आपके स्कूल में फूल पौधे हैं उनको अच्छी तरह से गाइड करना, फूल में पानी देना, कौन पौधा सूख रहा है, कौन पौधा में खाद की जरूरत है, ये सब मेंटेन करके कौन रखना, तो एक चपरासी की ही यहाँ पे नौकरी रहती है। इससे ज्यादा आपको कोई अदर काम नहीं रहने वाला, आपको पढ़ाना नहीं है। क्या है कि बहुत ही शानदार नौकरी। आपको ईंट पे क्या है कि आपको सर पे ईंट पत्थर तो नहीं धोना है, आपको धूप में काम तो नहीं करना है, ऑफिस जैसा आपको काम है। थोड़ी सी बहुत क्या है कि आप फूल में पानी नहीं दे सकते हैं। बहुत ही शानदार नौकरी, ऐसी नौकरी बार बार नहीं आती है। किसी शर्म वाली बात नहीं है कि मैं एक चपरासी हूँ, कोई इसमें शर्म मत करो। गवर्नमेंट जॉब होता है। अब देखिए वैकेंसी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। अब देखिए मैं आप बताता हूँ कि आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, थोड़ा सा और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। क्या, तो सबसे पहले आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, इसको आप लोग समझिए। क्या, तो 10वीं की मार्कशीट की आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली, 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। इसके बाद क्या, तो आपका यहाँ पे क्या, तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा और आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगेगा। इसके बाद क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद आपका क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है आवेदन करते समय और रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भर्ती आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए अब कैसे आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। अभी आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, जो इसका आधिकारिक वेबसाइट रहने वाला है क्या, तो स्वर शिक्षा अभियान गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो स्वर शिक्षा अभियान गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के धड़ाक से आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप लोग अपना जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही उस पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं स्वर शिक्षा अभियान नई भर्ती 2026 आवेदन पत्र चपरासी प्यून, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको अच्छे से फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा, जैसे जैसे मैं आपको फिलअप कर रहा हूँ वैसे ही आपको फिलअप करना होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या, तो व्यक्तिगत यहाँ पे जानकारी की बात कहा गया है। देखिए इसमें आपको कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले आपको क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए क्या, तो उम्मीदवार का नाम हिंदी में, आपको हिंदी में नेम आपको यहाँ पे सबसे पहले वाली लाइन में फिलअप करना है। इसके बाद उम्मीदवार का नाम आपको इंग्लिश में फिर अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए पिता पति का नेम यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या, तो बहुत लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे कैसे फिलअप होगा। तो देखिए क्या है कि जितने भी लड़के होंगे वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगी, और जो लड़की मैरिड होगी और जो लड़की अनमैरिड होगी वो क्या करेगी, जो लड़की मैरिड होगी जिनकी शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी, और जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी वो अपने क्या, तो पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए माता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग फिलअप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया आपको इंग्लिश में, तो आप लोग को इंग्लिश में ही फिलअप करना है, लेकिन बाकी सब आपको क्या, तो इंग्लिश में फिलअप कर सकते हैं या हिंदी
हिंदी में फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो जन्म तिथि की बात कहा गया है, डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया है, तो आपको अपना जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद देखिए लिंग जेंडर की बात कहा गया है कि आप पुरुष हैं या महिला है, पुरुष होंगे तो पुरुष वाले पे क्लिक कर लेंगे, महिला होंगी तो महिला पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए श्रेणी की बात कहा गया है, मतलब कैटेगरी की बात कहा गया है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। आप जिस पे आते होंगे उस पर फाइनली आपको क्या तो क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो दिव्यांग की बात कहा गया है कि मतलब आप पीडब्ल्यूडी है, मतलब दिव्यांग हैं, अगर मतलब हाँ यहाँ पे आपको हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा कि आप पैर से दिव्यांग हैं कि हाथ से दिव्यांग हैं कि कान से कि आंख से, आप जो दिव्यांग होंगे आपको यहाँ पे डालना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में विवरण देना है, कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद अगर नहीं होंगे तो आपको सीधा यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीयता की बात कहा गया, आपको यहाँ पे क्या तो भारतीय यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की बात कहा गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कहा गया है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। वहीं आप लोग डालिएगा जो दोनों चीज़ आपके मोबाइल में यूज होता हो, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, ताकि किसी प्रकार से विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस सेंड किया जाए तो इसके थ्रू आपको क्या तो पता चल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो अस्थायी पता की बात कहा गया, अस्थायी मतलब आपका एड्रेस की जो बात कहा गया, आपका जो अस्थायी मतलब परमानेंट एड्रेस है उसको फिलअप करना है। तो आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, अपना जिला यहाँ पे डाल देना है, राज्य डाल देना है और पिन कोड आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मतलब यह बताया गया कि यहाँ पे क्या, तो पत्राचार पता, मतलब यदि अस्थायी पते से भिन्न हो तो मतलब यहाँ पे यह बताया गया है कि मान लीजिए कि आप बिहार से और जाकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे डालना है, वहाँ का आपको जिला डाल देना है, वहाँ का राज्य आपको डाल देना है, वहाँ का पिन कोड डाल देना है। इसलिए यहाँ पे डालना है ये, ताकि किसी प्रकार से मतलब नोटिस भेजा जाए पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो आपको वहाँ पे मतलब पहुँचे, आपके मतलब परमानेंट एड्रेस पे ना जाए, इसलिए यहाँ पे डालने के लिए बात कहा गया। अगर आप कहीं मतलब अपने गाँव ही में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस ही डाल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता में कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे 10वीं 12वीं की बात कहा गया है, तो मान लीजिए कि आपने 10वीं से आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगले लाइन में आपको क्या, यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय की बात कहा गया है। तो देखिए क्या, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा वो कि कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए कि राजस्थान बोर्ड से किए, आपको फाइनली उस स्टेट का नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो उत्तीर्ण वर्ष की बात कहा गया है कि आप कौन से वर्ष में आपने मतलब 10वीं कक्षा पास की, 2020 में कि 2021 में कि 2023 में, आपको वर्ष डाल देना है। इसके बाद देखिए कुल अंक की बात कहा गया है कि कुल अंक कितने अंकों की परीक्षा आपकी हुई थी, 500 अंक की हुई थी कि 600 अंक की, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग ये आपकी 10वीं कक्षा की फाइनली मतलब टोटल अंक की परीक्षा होती है। इसके बाद यहाँ पे प्राप्त आपने कितना प्राप्त अंक पाए हैं, आपको वो प्राप्त अंक डाल देना है। इसके बाद प्रतिशत आपको डाल देना है, कितना परसेंटेज है आपका, प्रतिशत को मतलब परसेंटेज को बढ़ा कर नहीं फिलअप करना, नहीं आपको नंबर को ये बढ़ा के आपको फिलअप करना है, जितना है उतना ही फिलअप करिएगा, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम छट जाएंगे। इसके बाद देखिए इंटरमीडिएट आप इसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड डाल देना है कि कौन से बोर्ड से आपने मतलब कि 12वीं कक्षा पास की है, इसके बाद कौन से वर्ष में आपने पास किया, कुल अंकों की परीक्षा कितने की हुई थी, प्राप्त अंक कितना उसमें लाए हैं, प्रतिशत आपका कितना है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो अन्य जानकारी की बात कहा गया है। देखिए इसके बाद क्या, तो यहाँ पे सामान्य जानकारी मतलब क्या आपके पास संबंधित कार्य का अनुभव है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, अगर नहीं होगा तो फाइनली आपको नहीं कर देना, अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो यस कर देना। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो अनुभव वर्ष में आपको कितने वर्षों का अनुभव यहाँ पे है, आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 ईयर्स अनुभव यहाँ पे डाल सकते हैं, 3 ईयर्स अनुभव डाल सकते हैं, तो आपको डाल देना है अगर होगा तब। यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या, तो क्या आप अस्थायी भाषा जानते हैं, मतलब आप कोई भाषा जानते हैं, हिंदी इंग्लिश मतलब ये जानते हैं, आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं भी जानते होंगे तो यस करना है आपको, अपना मतलब स्टेट का तो भाषा आप तो जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए हाँ तो उसका भाषा का नाम, मतलब आप कोई मतलब और भी भाषा जानते हैं जैसे पंजाबी भोजपुरी हिंदी इंग्लिश जो जानते होंगे आपको यहाँ पे क्या तो डाल देना है। इसके बाद देखिए ये फाइनली आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, अच्छे से भरा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देना है कि कौन से डेट को ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का यहाँ पे हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसके बाद फाइनली ये क्या तो फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। मैं ये फॉर्म को डाउनलोड किया हूँ, जैसे ही आप लोग ये फॉर्म को पूरा फिलअप करके आप लोग अपना मतलब आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए पूरा चेकआउट करके आपको क्या तो सबमिट कर लेना है, कोई त्रुटि तो नहीं है, नहीं तो आप कोई त्रुटि कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर अलग से इसका करप्शन डेट जारी नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से आप लोग चेकआउट करके आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ आपने फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज के जांच के लिए
जब जाएंगे तो उसका रिसीविंग यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी। और ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताया हूँ क्या, तो आपको ये क्या, तो 25 अगस्त तक आपको ये रेडी रखना है। कब आपको क्या, तो कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपसे ये रिसीविंग यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट यहाँ से आपसे मांगी जाएगी। आपको ये डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है और ये जो वैकेंसी की प्रक्रिया बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे ली जाएगी। इसलिए आप डेट यहाँ पे क्या, तो 30 अगस्त तक आपके यहाँ पे नौकरी पक्की यहाँ पे हो जाएगी और मेरिट लिस्ट आउट होने की प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी यहाँ पे फाइनली हो जाएगी। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। एक बात और, आप लोग अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना 10th का मार्कशीट का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं बता दूं कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। नहीं मैं आपको क्या, तो सेकेंडों में आपका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि परसेंटेज इसका अच्छा होगा उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। परसेंटेज पे ही आपकी मेरिट यहाँ बनने वाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है ये चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूँ।